नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभूमि 2024 में हूं आपके साथ में वैष्णवी। लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण आज सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। बता दें कि 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान जारी है और सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 57 सीटों पर 11 बजे तक 26.30% मतदान हुआ है और चंडीगढ़ में 11 बजे तक लगभग 25.03% मतदान हुआ है। यूपी में 11 बजे तक 28.02% मतदान हुआ है और बिहार की बात करें तो 11 बजे तक लगभग 24.25% मतदान हुआ है। सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है और लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। वोटिंग परसेंटेज भी 11 बजे तक का सामने आ चुका है। पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक 28.10% मतदान हुआ है। झारखंड में 11 बजे तक लगभग 29.55% मतदान हुआ। हिमाचल में 11 बजे तक लगभग 14.35% मतदान। ओडिशा में 11 बजे तक लगभग 22.64% मतदान हुआ है। पंजाब में 11 बजे तक लगभग 32.91% मतदान हुआ है। तो सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। कई दिग्गज भी अब तक मतदान कर चुके हैं और जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी सामने आ रहा है। हिमाचल में 11 बजे तक लगभग 14.35% मतदान हुआ है। ओडिशा में 11 बजे तक लगभग 22.64% मतदान हुआ। पंजाब में 11 बजे तक 32.91% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। 57 सीटों पर 11 बजे तक लगभग 26.30% मतदान हुआ है। चंडीगढ़ में 11 बजे तक 25.03% मतदान। तो वहीं यूपी में 11 बजे तक लगभग 28.02% मतदान हुआ है। बिहार में 11 बजे तक लगभग 24.25% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक लगभग 28.10% मतदान। झारखंड में 11 बजे तक 29.55% मतदान हुआ है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 11 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज है जो कि सामने आ चुका है। बता दें कि लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। सुबह से ही मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। मतदान स्थल पर भी तमाम तैयारियां की गई है ताकि कोई भी परेशानी मतदाताओं को ना हो और तमाम तैयारियां, तमाम व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर है। तो 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज सुबह से ही मतदान का सिलसिला जारी है। मतदान करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं और कई दिग्गज भी अब तक मतदान कर चुके हैं। बता दें कि तमाम व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर भी की गई है। गर्मी को देखते हुए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है, लेकिन भीषण गर्मी है। देखना होगा कि कुल कितना वोटिंग परसेंटेज 7वें चरण में आता है। 7वें चरण में दिग्गजों की अग्नि परीक्षा है और वाराणसी से अंतिमा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी है। अंतिमा, 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुका है। फिलहाल अभी क्या तस्वीर है वाराणसी में? जी, आपको बता दें कि वाराणसी की अगर तस्वीर की बात की जाए तो यहाँ का लोग जो है कि वोट देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और साथ ही वाराणसी में 26.48% 11 बजे तक मतदान हो चुके हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि मतदान देने के बाद लोगों को लस्सी पिलाई गई और यहाँ पे मंत्री रविंद्र जायसवाल, दयालु, ये लोग ढोल नगाड़ों के साथ जो है कि मतदान दिए। और यहाँ का एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये जो आखिरी चरण है, आखिरी चरण में भगवान भी प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मौसम में नमी दिखाई दे रही है
उसके अनुसार ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से भीषण गर्मी में लोगों की मृत्यु हो जा रही थी और कहीं ना कहीं आज जो मौसम है यह देखने को ऐसा मिल रहा है कि इसके वजह से लोगों के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यहाँ लोग लाइन में लगाकर अपना मत का उपयोग कर रहे हैं और पानी की भी व्यवस्था की गई है और साथ ही अंदर पंखे का व्यवस्था किया गया है। तमाम चीजों को ऐसे व्यवस्था की गई ताकि वोट देने आए मतदान कर्मियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जी बिल्कुल, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है और जिस तरीके से अंतिमा भीषण गर्मी है और आपने बताया कि मृत्यु भी लोगों की हो रही है, कई लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है और कई लोग ऐसे भी हैं जो गर्मी के कारण घर से बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसे में आज मतदान का दिन है, किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है? क्या राजनीतिक दल भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं कि मतदाता भीषण गर्मी में घरों से निकले और मतदान करने के लिए पहुंचे? अच्छा, आपको बता दें, अगर जागरूक करने की बात की जाए तो चाहे प्रशासनिक तौर पे हो, चाहे नेता लोग हो, चाहे जागरूक करने वाले वैसे पार्टी कोई भी हो, वह जागरूक ये इस तरीके से किया जा रहा है कि नुक्कड़ नाटक के द्वारा सभाएं की जा रही हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम तरीके का रैली वगैरह निकाला जा रहा है बैनर से, और साथ ही ये कहा जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह मतदान करिए, सूती कपड़े का इस्तेमाल करिए, अपने सर को ढक के आइए, मगर जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी मतदान करके जाएं और अपने मत का उपयोग करें। और इसे लेकर के मतदाता जो है कहीं ना कहीं वो जागरूक होते दिखाई दे रहे हैं। सेल्फी लेते हुए मतदान देने के बाद सेल्फी लेकर के अपने साथ साथ दूसरों को भी जो है कि जागरूक कर रहे हैं ताकि आप मतदान देने आए, जो अपने लोकतंत्र के पर्व है उस पे जो है कि अपना हिस्सा ले। और साथ ही जो है कि यहाँ वह बनारस में मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ और इसके अनुसार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लोगों की संख्या और बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से भीषण गर्मी है तो गर्मी से आज कहीं ना कहीं राहत मिला। जो धूप है, गर्मी तो बहुत ज्यादा ही है ही, बट धूप की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, मगर आज जो धूप है वह कम है, तो इससे यह लगता है कि इस धूप कम होने की वजह से लोगों की जो संख्याएं हैं वो मतदान केंद्र पर वो और भी बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से ना 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, जनता का रुख वाराणसी में बात करें तो क्या कह रहा है? क्योंकि वाराणसी हाई प्रोफाइल सीट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वहां पर उतरे हैं, और क्या वहां पर पार्टी को देखकर, चेहरे को देखकर या फिर मुद्दों को देखकर के वोट दिया जा रहा है? जी, यहाँ की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते यह एक तरीके से हॉट सीट कहलाता है वाराणसी। और यहाँ मुद्दों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जनता अधिकतर, मैंने बात किया, यहाँ पे जनता अधिकतर जो है कि विकास के मुद्दों पर वोट देना चाह रही है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चेहरा, क्योंकि वह यहाँ के सांसद है, तो सांसद होने के नाते उनका चेहरा सबसे बड़ा मायने रखता है। और साथ ही जो पार्टी है, पार्टी का नाम भी है, तो तमाम ऐसे वजह ही हैं यहाँ पर, और महिला सुरक्षा को लेकर के है, और साथ ही जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो है, और विकास का मुद्दा है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में काशी की जनता को लुभाने का काम कर रहा है। और साथ ही महिलाओं की अगर बात की जाए तो जिस तरह से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री आए थे, रैली करके संबोधन करके गए हैं, 25,000 महिलाओं से बातचीत किए हैं। उसके बाद जो है कि अगर यहाँ महिला सुरक्षा की बात की जाए तो सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, तो उनकी प्रतिक्रियाओं के अनुसार लोगों का ये मानना महिलाओं का कि नहीं, पहले से अब में बहुत सुधार हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। और कई लोग तो है कि राष्ट्र के नाम, हिंदू राष्ट्र के नाम जो है कि वोट दे रहे हैं। उनका मुद्दा है साफ जो है कि हिंदू राष्ट्र। और कई लोग राष्ट्रवाद को लेकर के, बेरोजगारी पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उनका ये भी मुद्दा है। और सबसे ज्यादा मुद्दा प्रधानमंत्री का चेहरा बन गया है काशी में, क्योंकि वह काशी के एक तरीके से लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं, ऐसा काशी की जनता कहती है। चलिए अंतिमा, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। सोनभद्र से प्रवीण पटेल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रवीण, फिलहाल आप मतदान केंद्र पर मौजूद है, कैसी तस्वीर वहां से सामने आ रही है? 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुका है, क्या लंबी कतारें अभी भी देखने को मिल रही है मतदान केंद्र पर? नहीं, जिस तरीके से सुबह 7 बजे से जनपद सोनभद्र में मतदान चालू है, और 2 विधानसभाएं ऐसे हैं जो जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के नाते वहां पर सिर्फ 4 बजे तक ही मतदान किया जाना है। और सुबह 7 बजे से, जिस प्रकार से बता दें कि सुबह 7 बजे जो मौसम था, मौसम की थोड़ी ठंड थी, तो ऐसे में मतदान करने के लिए मतदाता घरों से बाहर निकले, और जैसे जैसे धूप तेजी से बढ़ते चला जा रहा है वैसे वैसे लोगों की संख्याएं अभी दिखाऊंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर संख्या बिल्कुल अब 1-2 करके आ रहे हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि दोपहर के बाद भी तकरीबन 1 से 2 घंटे के बीच जो भी लंबी कतारें लग सकती हैं,
और सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि यहाँ पर मतदाताओं का लिस्ट से नाम भी गायब है। तो ये ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि कई लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की है क्योंकि मतदाता लिस्ट में नाम नहीं है। तो ऐसे में तमाम बीएलओ की लापरवाही भी कही जा सकती है कि बीएलओ की लापरवाही है कि जिस तरीके से मतदाताओं का नाम जो है लिस्ट से बाहर हो चुका है। तो ये अगर संख्या की बात कर ली जाए मतदान प्रतिशत की, तो लगभग 14% मतदान सुबह 11 बजे तक हो चुके हैं जनपद सोनभद्र में। और जहां पे मशीनों को खराब की बात अगर कही जाए तो मशीन भी जहां जहां खराब हो रहे हैं वहां तत्काल रूप से जो है कि मशीनों को दूसरा चेंज किया जा रहा है और मतदान प्रक्रिया सुचारू की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रखी है और ऐसे में क्या व्यवस्था मतदान केंद्र पर की गई है ताकि मतदाता जो है वो आकर्षित हो और वो मतदान केंद्र पर पहुंचे? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है अभी जो तमाम पार्टियों के जो लोग हैं वो प्रयास में लगे हुए हैं कि मतदाताओं को घरों से बाहर ले जा करके उनसे ज्यादा मतदान कराया जाए। हालांकि अगर जनपद सोनभद्र की बात कर ली जाए तो लगभग 50 से 55% ही मतदान जनपद सोनभद्र में हो पाता है। और ऐसे में जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि कई जगहों पर जो मतदाता का लिस्ट में नाम नहीं है तो उसका भी खास असर देखने को पड़ता है। और ऐसे में वो भी एक अगर गिनती की बात अगर कर ली जाए तो जो वोट प्रतिशत है उसी की वजह से ज्यादातर वोट नहीं हो पाता है। और ऐसे में जिस तरीके से भीषण गर्मी है तो भीषण गर्मी में लोगों को जो यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो लुभावने तरीके से उनको टेंट, तंबू और तमाम चीजों के पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लेकिन अब जिस प्रकार से जनपद सोनभद्र की अगर बात कर ली जाए तो जनपद सोनभद्र में इस समय 40 से 45 डिग्री सेल्सियस का जो धूप है, जो गर्मी है, तो उसमें भी खास असर पड़ सकता है। ये भी कह सकते हैं जिस तरीके से जनपद सोनभद्र की जो गर्मी है वो भी कहीं न कहीं वोट प्रतिशत घटा सकती है। और बीते कल की अगर बात कर ली जाए तो कल ये देखा गया था कि लगभग ये जो हॉट वेव था, हॉट वेव की वजह से करीबन आधा दर्जन लोगों की अलग अलग जगहों पर मौत भी हो चुकी थी। तो इसका भी बचाव को लेकर के जिला प्रशासन द्वारा जो मतदान के लिए आए हुए हैं, जो है कि पोलिंग के लिए, तो उनको भी दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था भी करा करके उन्हें भेजा गया है। बिल्कुल, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मतदान केंद्र पर है, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट में कई मतदाताओं के नाम नहीं है और ऐसे में वो उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है, वो विरोध कर रहे हैं, तो क्या किसी राजनीतिक दल का भी विरोध देखने को मिला है, नाराजगी देखने को मिली है जब वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है? नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं देखा गया क्योंकि ये सीधा किसी पक्ष या विपक्ष का कोई मामला नहीं बनता है। ऐसा ये देखा जा रहा है कि इसमें साफ तौर पे ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इसमें जो बीएलओ होते हैं जिनको ये काम दिया जाता है नाम चढ़ाने के लिए, वो अगर लापरवाही अगर करते हैं तो आखिरकार इसमें जवाबदेही तो जो मतलब जिला प्रशासन है उनकी जवाबदेही बनती है। तो वो उनकी लापरवाही ये कही जाती है। बिल्कुल, जिस तरीके से भीषण गर्मी है और ऐसे में राजनीतिक दल जो है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि वो लोगों को समझाइश दे, उनसे अपील करे कि वो मतदान करने के लिए बाहर पहुंचे। क्या इस तरीके की स्थिति भी नजर आ रही है? और जिस तरीके से ईवीएम खराबी की खबरें भी सामने आती है, तो क्या इस बीच वोटिंग रुकती हुई नजर आई? हाँ बिल्कुल, अभी जिस तरीके से अभी हम जहाँ पे इससे पहले दूसरे मतदान केंद्र पर गए थे वहां पर तकरीबन 40 मिनट तक मशीन खराब होने की वजह से मतदान जो है रुका हुआ था। और ऐसे में ये देखा गया कि मतदाता लाइन में लगे हुए थे और पसीने बह रहे हैं। जिस तरीके से ये धूप है, जो प्रचंड गर्मी है, तो ऐसे में मतदाता भी कहीं न कहीं ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपना मतदान करके हम घर को वापस जाएं। तो इस तरीके का यहाँ पर जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आज 7वां और अंतिम चरण है, ऐसे में जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या प्रत्याशी भी मैदान में उतरे हैं ताकि वो लोगों को जागरूक करे और उनको समझाइश दे कि वो मतदान करने के लिए पहुंचे? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात जो है कि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के साथ जो समर्थक है वो भी कहीं न कहीं लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो तमाम लोग लगे हुए हैं और लोगों को घरों से बाहर ले जाने का काम कर रहे हैं।
यहाँ तक ही नहीं, ये इसके अलावा भी जो प्रत्याशी हैं वो घरों तक जो है अपना वो उनकी पर्ची, जो मतदाता पर्ची है वो घरों तक पहुंचा चुके हैं, और ताकि जिस तरीके से ये जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़े, और तमाम जिस तरीके से मतदाताओं का नाम छूट गया है तो उसको लेकर के अभी तो हाल फिलहाल कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन ये सबसे बड़ी बात जो आ रही है कि मतदाताओं का लिस्ट से नाम न होने से काफी असर पड़ सकता है। मतदाता जो आ रहे हैं वो कहीं न कहीं निराश होकर के वापस जा रहे हैं, मजबूर हैं वो। बिल्कुल प्रवीण, सोनभद्र में अगर मुद्दों की बात करें तो कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता मतदान करने के लिए पहुंच रही है? कौन सी वो समस्याएं हैं जिनसे जनता परेशान है और इसी को देखते हुए मतदान कर रही है? देखिए, जिस तरीके से अगर यहाँ के मुद्दे की अगर बात कर ली जाए तो जनपद सोनभद्र में जो है कि लोकसभा चुनाव के साथ दुद्धी विधानसभा का भी उपचुनाव है। ऐसे में दो प्रत्याशी जो है कि दो तरीके से दो जगह वोट डालने हैं। तो जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो विशेष मुद्दा है वो कहीं न कहीं विकास का मुद्दा है, और यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात है कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र के रूप में जनपद सोनभद्र को जाना जाता है, और जनपद सोनभद्र में अगर बात कर ली जाए कि यहाँ पर जो मुद्दे हैं तो वो कहीं न कहीं विकास से जुड़े हुए हैं। और बिल्कुल, कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता मतदान करने के लिए पहुंच रही है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। अंतिमा हमारे साथ में बनी हुई है। अंतिमा, जिस तरीके से कई मुद्दों पर जनता मतदान कर रही है और वाराणसी तो हाई प्रोफाइल सीट है, ऐसे में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की भी पूरी कोशिश की जा रही होगी, राजनीतिक दल भी मैदान में होंगे कि जनता इस भीषण गर्मी में भी मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकले और मतदान केंद्र पर पहुंचे। जी, आपको बता दें कि नेता तो चाह रही है कि जनता जो है कि घर से बाहर निकले, चाहे सुबह निकले चाहे दोपहर में निकले, मगर निकल के वोट दे, अपने मत का उपयोग करे। जिस तरह से सुबह से जो वोटिंग प्रतिशत है वह 26 आ गई है, तो वो कहीं न कहीं जो 9 बजे की वोटिंग प्रतिशत से लेकर के 11 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है उसके अनुसार ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो वोटिंग प्रतिशत है ये और बढ़ेगी। और यहाँ पर जनता को मतदान देने के लिए, मतदाताओं को लुभाने के लिए सरकार अपने तरीके से पूरा प्रयास कर चुकी है, और साथ ही आज के दिन हर तरीके से यह जो कहा जा रहा है कि आप निकलिए बाहर, घर से बाहर निकलिए, सुबह निकलिए, मतदान देकर घर के अंदर आ जाइए, क्योंकि इस वक्त की जो स्थिति है ना वह लोगों को बीमार कर दे रही है। बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं को अगर देखा जाए तो हर बूथ पे एम्बुलेंस या डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे। और यह है कि कुछ गिने चुने ऐसे जगह बूथ है जहां पर एम्बुलेंस और डॉक्टर की व्यवस्था की गई है, क्योंकि बीमारी जो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इसके मद्देनजर लोगों को सुविधा देने के लिए, चिकित्सक सुविधा देने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। मगर अधिकतर जगहों पर सिर्फ पानी और पंखे की व्यवस्था की गई है। और साथ ही आपको एक बात और बताना चाहेंगे, सुबह जब हम गए वहां मतदान केंद्र पर तो वहां पर कुछ लोग ऐसे मिले जो कि 1-1 घंटे लाइन में 2-2 घंटे लगे हुए थे। एक ऐसे शख्स मिले जो कि 1 घंटा कतार में लगने के बाद भी वोट ना डाले, बिना वोट डाले ही वापस चले गए। उनसे हमने बात करने की भी बहुत प्रयास किया, बट उन्होंने कोई अपना जो प्रतिक्रिया नहीं दिया, मगर ऐसे बोलते ही बहस करते किसी बिल्कुल अंतिमा, कई मतदान केंद्र ऐसे भी है जहां पर व्यवस्थाओं का अभाव है और ऐसे में बिना मतदान किए ही मतदाता वापस घर लौट रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रवीण, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और पटना से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए मतदान जारी है। भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने मतदान किया, पत्नी माया शेखर के साथ वोट डाला है। साहिब से भाजपा प्रत्याशी है रविशंकर प्रसाद। भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने वोट डाला है, पत्नी माया शेखर के साथ वोट डाला, मतदान करने के लिए पहुंचे। और पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 7वें चरण के लिए मतदान जारी है। विधानसभा अध्यक्ष ने मतदान किया है। विधानसभा अध्यक्ष है नंद किशोर यादव। इन्फेंट स्कूल खाजकेला में मतदान किया है। लोकतंत्र का महापर्व है। आज मैं सभी लोगों से एक ही आग्रह करूंगा,
अपने पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के हर मतदाता में निवेदन होगा, वोट अवश्य करें। वोट डालने का उनका अधिकार है, अपने अधिकार का इस्तेमाल। और देवघर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण गोड्डा, दुमका, राजमहल में मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी है। मतदाता लाइन में लगकर मतदान कर रहे हैं। लंबी लाइन सुबह से ही देखने को मिल रही है। तो देवघर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण आज गोड्डा, दुमका, राजमहल में मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया 7 बजे से जारी है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइन भी देखने को मिल रही है। मतदाता लाइन में लगकर मतदान कर रहे हैं। और गुरदासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अमल शेर सिंह ने वोट डाला है। गुरदासपुर से आम आदमी पार्टी के है प्रत्याशी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2 साल में बेहतर काम किया है। दूसरों को भी मौका दिया, एक बार हमें मौका दे। तो लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण आज सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है। मतदान से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।